पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। आइए हमें कैसे प्रार्थना करना है, आज हम प्रार्थना के बारे में आज ओनन नबी से हम सीखेंगे। हालेलुया। प्रार्थना आज हम ओनन नबी के द्वारा सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया। में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 वाक्य हम 2 से 3 तक। ओना ने मच्छ के पेट से ही प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हालेलुया हालेलुया। ओना ने भी कहाँ से प्रार्थना कर रहा था? ओना ने भी बड़े ऊपर से प्रार्थना कर रहा था, घर में से, जहाज में से, मोटर गाड़ी में से नहीं, मछली के पेट में से। हालेलुया हालेलुया। वो मछली के पेट में ओना नबी किस तरह चला गया? मछली के पेट में ओना नबी कैसे चला गया है? हालेलुया हालेलुया। ईश्वर ने ओना से कहा निनवे जाने के लिए। निनवे में पाप में जीवन बिताने वाले लोगों को ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए ईश्वर ने कहा, ओना तू निनवे चले जाओ। ओना कहाँ चला जाता है? तारसीस चला जाता है। ओना निनवे नहीं गया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके निनवे न जा करके उन्होंने कहाँ चला गया? तारसीस जाने वाले जहाज पर बैठ गया। हालेलुया हालेलुया। जब जहाज पर बैठ गया, जहाज आगे बढ़ी, तूफान जहाज को घेर लिया। अब जहाज डूबने डूबने हो गया। सारा लोग घबराने लगा कि अब जहाज बुड़ जाएगी, सारे लोग मर जाएंगे। अपना अपना सामान फेंको जल्दी समुद्र में। सब लोग अपना सामान समुद्र में फेंकने लगा। देख लो, तब पर भी नाव डूबने जा रही है, तब भी समुद्र का जो तूफान है उन पर गिरा रहा। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने बड़े सोच में पड़ा। जहाज चलाने वाला, नाव खेने वाला बड़ा सोच में पड़ा, क्या हो गया? उन्होंने चिट्ठी निकाली तो ओना के नाम से निकला। हालेलुया हालेलुया। ओना ने कहा है, मैंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आया हूं, अपनी सामान मत फेंकिए, कोई सामान मत फेंकिए, हम ही के समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मैंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आया है। हालेलुया हालेलुया। देख लो वो कैसे फेंके। प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे माफ कीजिए। देख लो, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को समुद्र में फेंका गया। हालेलुया हालेलुया। ध्यान सुनते रहना प्रार्थना के बारे में। उन्होंने सारे लोग मिला और उन्हें खेने वाला जहाज का मालिक समुद्र में डाल दिया। जब समुद्र में डाल दिया, ध्यान सुनते रहना, जब समुद्र में डाल देता है, जब समुद्र में गया तुरंत मछली के पेट में वो चला गया। हालेलुया। कहाँ गया? मछली के पेट में चला गया। मछली घोट गई। देख लो, और मछली के पेट में से ओना नबी ने कहा, मछली के पेट में से परमेश्वर से प्रार्थना किया। देखो कहां से ओना नबी प्रार्थना कर रहा है? मछली के पेट में से प्रार्थना करता है। मछली के पेट में से प्रार्थना किया, ईश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना। हालेलुया। ईश्वर ने मछली से कहा, इसके बाहर फेंक दो, बाहर थूक दो।
मछली जाती है, ओना नबी को बाहर ले जाकर किनारा पर थूक देती है और ओना नबी वहां से तुरंत उठता है, तुरंत चला जाता है निन्वे में। हालेलुया, हालेलुया। देख लो ओना नबी की प्रार्थना सुनी गई कि नहीं? आप लोगों का प्रार्थना सुना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों का भी प्रार्थना सुना जाएगा, इसलिए आप लोग प्रार्थना में सजग रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्रार्थना करना चाहिए? नित्य प्रार्थना करना चाहिए, रोज प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें नित्य प्रार्थना करने के लिए यीशु सिखाते हैं, नित्य प्रार्थना करना चाहिए और कभी हिम्मत मत हारिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जौना नबी की प्रार्थना सुनी गई मछली के पेट से, तो मेरा प्रार्थना सुना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हालेलुया, प्रतिदिन रोज प्रार्थना करना है, कभी हिम्मत के मत हारिए, क्योंकि प्रार्थना करो, क्योंकि ओना नबी ने मछली के पेट से प्रार्थना किया, उनकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया, हालेलुया। 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 दूसरा इतिहास में हम पढ़ते हैं अध्याय 7 वाक्य 14 में। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर कहते हैं ईश्वर कहते हैं यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या सुना है? ईश्वर कहते हैं यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, नम्रता पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, यदि मेरी दर्शन चाहेगी तो अपना कुमार्ग छोड़ देगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो अपना कुकर्म कुमार्ग छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब अपने कुमार्ग को छोड़ेंगे ताकि मेरा परमेश्वर हमारा वहां से हमें आशीष देने के लिए कहा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 कहाँ कहाँ है परमेश्वर हमारा? मेरे दर्शन चाहेगी। ईश्वर कहते यदि मेरी अपनी प्रजा है, ये सब मेरी प्रजा है, ये सब मेरा बनाया हुआ है, ये सबको मैंने बनाया है, ये मेरे हाथों की रचना है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर कहते यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन भी चाहेगी और ये अपना कुमार्ग छोड़ देगी। हालेलुया, हालेलुया। अब अपना हम कुमार्ग कुकर्म छोड़ेंगे तो मैं स्वर्ग से, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है यदि तू कुकर्म छोड़ देगा तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो परमेश्वर ने कहा मैं उनके अपराधों को क्षमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उनके देश का भी कल्याण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो तो हमें क्या करना है? अपने कुमार्ग की छोड़ देना है, अपने कुकर्म के छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या कहा है? ओ मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसकी सुनूंगा। यदि वह मेरी अपनी प्रजा
विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, हालेलुया, विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, अपना कुकर्म छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा, हालेलुया, मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा, हालेलुया, हालेलुया, सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उनका प्रार्थना सुना गया कि नहीं? उनका प्रार्थना सुना गया मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया। देख लो, वो छोड़ने का अपना कुमार्ग छोड़ दो, अपना कुकर्म छोड़ दो, मैं स्वर्ग से मैं सुन लेंगे, हालेलुया, हालेलुया, मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य हम 2 से 3 तक पढ़ते हैं, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते हैं, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं क्या है? देख लो, संत पौलुस कहते हैं आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते हैं, हालेलुया। आप लोग अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते हैं, हालेलुया, और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्षा करते हैं उसे नहीं पाते, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जिस चीज के लिए आप लोग परिश्रम करते हैं नहीं पाते हैं, हालेलुया, जिस चीज के लिए आप लोग ईर्षा करते हैं आप लोग नहीं पाते हैं, हालेलुया। देख लो, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते हैं, हालेलुया। जो मेरे दिल में लालसा लगी है ये नहीं पूरी कर पाते हैं, हालेलुया। देख लो, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं पूरी कर पाते हैं? और इसलिए हत्या करते हैं, हालेलुया। जब लालसा पूरी नहीं होता तो एक दूसरों की हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, खून करते हैं, छोड़ते छीनते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्षा करते हैं नहीं पाते, हालेलुया, इसलिए लड़ते झगड़ते हैं, हालेलुया, इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आपके लोगों के पास कुछ नहीं है, हालेलुया। आप लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के पास कुछ नहीं होता है, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रार्थना कीजिए, हत्या खून कत्ल मर्डर मत कीजिए। आप लोग प्रार्थना करिएगा, आपकी प्रार्थना की सुनवाई होगी, हालेलुया। ओना नबी ने मच्छ के पेट से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना की सुना। और ये आप लोग प्रार्थना करिए, आप लोगों की प्रार्थना सुनी जाएगी, हालेलुया। प्रार्थना कैसे करना है? प्रार्थना कैसे करना है? ध्यान से सुनते रहिएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कैसे किया जाता है? तन मन आत्मा और हृदय से हमें प्रार्थना करना है, हालेलुया। अभी हम गाते हैं, आराधना हो तेरी, आराधना हो प्यारे प्रभु यीशु तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरी, आराधना हो प्यारे प्रभु यीशु तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरी, आराधना हो तन मन से और दिल से तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरी, आराधना हो तन मन से और दिल से तेरी, आराधना हो, तन मन से और दिल से तेरी, आराधना हो।
तन से और दिल से तेरी आराधना हो। तन मन और दिल से प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना की सुनवाई होगी। तन मन और दिल से प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु ऐसे ही आराधक को चाहता है और उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।